हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 4 एकदम अलग तरह की यम्मी आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। आइए देखते हैं टेस्टी सी आइसक्रीम को आज हम कैसे बनाएंगे। इस अलग तरह की आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने हाफ लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसमें हम 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसे हम दूध के साथ में चलाते हुए मिला लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है ध्यान देने के लिए कि आप आटे को मिलाने के लिए गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। आप दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लीजिएगा। और ये लीजिए, हमने आटे को बढ़िया से मिला लिया है दूध के साथ में। अब हम इसे गैस पर रखेंगे पकने के लिए और इसमें हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें दूध की ताज़ी मलाई ऐड करेंगे। आप बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है। आप 3-4 दिन पहले की पुरानी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को भी हम दूध के साथ में बढ़िया से मिला लेंगे और ये आइसक्रीम का मिक्सचर अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। और एक ज़रूरी बात यह है आप लोगों के लिए कि हमने इस आइसक्रीम के मिक्सचर को मीठा करने के लिए इसमें चीनी ऐड की, पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए आप इसमें चीनी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो आपकी आइसक्रीम खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर अब गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और आइसक्रीम के मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे इस मिक्सी ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम खुशबू के लिए इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आइसक्रीम के मिक्सचर को बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है। अब हम ये आइसक्रीम पॉप्सिकल ट्रे लेंगे और सारे ही बॉक्स में हम थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम के बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह का आइसक्रीम पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे जमाने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। इस पॉप्सिकल ट्रे को हम ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि फ्रीजर की बर्फ़ हमारी आइसक्रीम पे ना आए। अब हम सारे ही बॉक्स पर थोड़ा सा कट लगाएंगे नाइफ से, क्योंकि हमें इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक को सेट करना है। आइसक्रीम स्टिक को सेट करने के बाद अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। यदि आपके पास इस तरह का पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो चाय के जो छोटे वाले डिस्पोजल ग्लास होते हैं, इनमें भी आप आइसक्रीम को जमा करके एंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम के बैटर को हम थोड़ा थोड़ा कप में डालेंगे, पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। इस आइसक्रीम को हम एकदम अलग तरीके से बनाने हैं, इसलिए हमें आइसक्रीम के बैटर को पूरा नहीं भरना है। इसे भी हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करेंगे और ऊपर से हम आइसक्रीम स्टिक को सेट कर देंगे। अब हम आइसक्रीम को फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए रात भर के लिए। आप इसे 8 से 10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। हम इसे रात भर के लिए रखेंगे। इस आइसक्रीम को हम मैंगो का फ्लेवर देने वाले हैं, तो उसके लिए हमने 2 बड़े साइज के आम को छील करके और उसका सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम आम को ट्रांसफ़र करेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आइसक्रीम के मिक्सचर में पहले से भी चीनी पड़ी हुई थी, इसलिए चीनी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। और ये लीजिए, आम को हमने बढ़िया से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। रात भर रखने के बाद ये आइसक्रीम बढ़िया से सेट हो गई है। इसके ऊपर से हम एल्युमिनियम फॉइल पेपर को हटाएंगे और थोड़ा सा हम पॉप्सिकल ट्रे को नीचे से नॉर्मल पानी में डिप करेंगे, पूरा नहीं डिप करेंगे, इससे आइसक्रीम हमारी बहुत ही आसानी से ट्रे से बाहर आ जाएगी। और ये लीजिए, हमने आइसक्रीम को देखिए कितनी आसानी से पॉप्सिकल ट्रे से बाहर निकाल लिया है। आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब जो हमने मैंगो का पल्प तैयार किया है पीस करके, इसको हम थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम पॉप्सिकल ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, 1-1 चम्मच ही भरेंगे। इसे डालने के बाद जो हमारी आइसक्रीम जो हमने पहले से जमाई हुई है, एक आइसक्रीम को उठाएंगे और पॉप्सिकल ट्रे में बहुत ही आसानी से इसे हम सेट करेंगे।
इस तरह से। इसी तरह से सारे ही पॉप्सिकल ट्रे में हमें आइसक्रीम को सेट करना है। जब आप इस आइसक्रीम को खाएंगे तो आपको इसमें दो दो फ्लेवर मिलेंगे। ये आइसक्रीम देखने में जितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब हम मैंगो पल्प से आइसक्रीम को ऊपर से भी कवर कर देंगे और कवर करने के बाद अब हम इसे फिर से एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करेंगे और इसे हम फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए रात भर के लिए। अब हमने जो डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को जमाया था उसे भी हम सेम प्रोसेस से तैयार करेंगे। डिस्पोजल ग्लास से आइसक्रीम को निकालना बहुत ही ईजी होता है। इसे हथेलियों के बीच में रख के प्रेस करेंगे और बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाती है। डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है। मैंगो पल्प को हम 1 चम्मच ग्लास में डालेंगे और बहुत ही सावधानी से हम आइसक्रीम को इसमें सेट कर देंगे। इसी तरह से हमें बाकी की आइसक्रीम को भी बना के तैयार करना है। मैंगो पल्प से हम इसे ऊपर से भी कवर कर देंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी की भी आइसक्रीम को तैयार कर लेंगे। आइसक्रीम को तैयार करने के बाद हम इसे थोड़ा सा टूटी फूटी से गार्निश कर देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसे फ्रीजर में रख देंगे रात भर के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। रात भर रखने के बाद ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। एल्युमिनियम फॉइल पेपर को इसके ऊपर से हटाएंगे, हाथों में लेकर के प्रेस करेंगे हल्का सा और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये ग्लास से बाहर आ गई है। बहुत ही बढ़िया से ये सेट हुई है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। अब हमने जो पॉप्सिकल ट्रे में आइसक्रीम को जमाया है इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे और ये पॉप्सिकल ट्रे वाली आइसक्रीम भी बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है। ये आइसक्रीम आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि हमने इसमें मैंगो का फ्लेवर और इलायची का फ्लेवर भी दिया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है बच्चों को। खरबूजे की यम्मी सी आइसक्रीम बनाने के लिए हम एक बड़े साइज़ का ताज़ा खरबूजा लेंगे। खरबूजे को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम नाइफ से इसे 2 भागों में कट कर लेंगे। खरबूजे को काटने से पहले आप साफ पानी से ज़रूर धुल लीजिएगा। इसे 2 भागों में कट करने के बाद इसके अंदर का जो बीज है इसे हम निकाल करके अलग कर लेंगे। हमें आइसक्रीम बनाने में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसे निकाल करके अलग कर देंगे। अब हम खरबूजे को लंबाई में काट लेंगे। खरबूजे को काटने के बाद इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हम काट करके निकाल देंगे। अब हम खरबूजे को छोटे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे और ये लीजिए हमने पूरे खरबूजे को काट करके तैयार कर लिया है। हमने इसे काटने से पहले 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम खरबूजे के पीस को डाल देंगे। इन्हें डालने के बाद हम आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि खरबूजा भी काफ़ी मीठा है। इसे डालने के बाद अब हम इसमें 1 कप ठंडा दूध डालेंगे। दूध हमने यहाँ पर फुल क्रीम लिया है। दूध को ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमें चलना है आइसक्रीम को जमाने के प्रोसेस के लिए। आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पर पॉप्सिकल ट्रे ले रखी है। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा बैटर सारे पॉप्सिकल बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आप ये कहेंगे विनीता यदि हमारे पास पॉप्सिकल ट्रे ना हो तब हम क्या करें, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। यदि आपके पास इस तरह की पॉप्सिकल ट्रे नहीं है तो इस तरह के जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं चाय वाले, आप इसमें भी ईजिली आइसक्रीम को जमा सकते हैं। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्टील के छोटे ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस आइसक्रीम को जमाने के लिए। आइसक्रीम के बैटर को कप में डालने के बाद हम इसके ऊपर से लगा देंगे सिल्वर फॉइल पेपर को। इससे हमारे फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पे नहीं आएगी और आइसक्रीम हमारी अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। ये एक ज़रूरी पॉइंट है आइसक्रीम को जमाने से पहले, इसका आप ध्यान रखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हमें इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक को सेट करना है, तो हम सारे कप के ऊपर इस तरह से नाइफ से कट कर देंगे।
फिर हम आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर सेट कर देंगे। आइसक्रीम स्टिक को सेट करने के बाद हम आइसक्रीम को रखेंगे डीप फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए सेट होने के लिए। यदि आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। अब हम इसे रख देते हैं 10 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। 10 घंटे बाद देखिए हमारी ये खरबूजे की आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। हमने इसके ऊपर जो सिल्वर फॉइल पेपर लगाया था इसे हम निकाल करके अलग कर लेंगे। अब हमें आइसक्रीम को ट्रे से बाहर करना है तो ये ऐसे नहीं निकल पाएगी, तो इसके लिए हम इसे नॉर्मल वाटर में थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसे हम डिप करेंगे। अब हम इसे पानी से बाहर कर लेंगे। पानी से बाहर करने के बाद ये बहुत ही आसानी से पॉप्सिकल ट्रे से बाहर आ जाएगी और ये पॉप्सिकल ट्रे वाली आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब जो हमने डिस्पोजर ग्लास में आइसक्रीम को जमाया था इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। डिस्पोजर ग्लास से आइसक्रीम को निकालना बहुत ही इजी होता है और ये ठंडी ठंडी खरबूजे की आइसक्रीम बनके तैयार है। दोस्तों, आपकी आइसक्रीम कैसी बनी ये नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बनाना आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्रोज़न केले लिए हैं। हमने यहाँ पर सिंपल 5 पके हुए केले को पतले पीस में काट करके इसे हमने 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया था जम करके अच्छे से सेट होने के लिए, और ये अच्छे से जम करके सेट हो चुका है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम डाल देंगे फ्रोज़न बनाना को। आप इसे फ्रीजर में ज़रूर रखिएगा। इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। आप यहाँ पर दूध की फ्रेश मलाई की जगह पर अमूल फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी जो आइसक्रीम बनेगी काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी बनके तैयार होगी। अब हम आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, जैसा मीठा आप पसंद करते हो। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास ठंडा दूध। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करिएगा, नॉर्मल या फिर गर्म दूध का इस्तेमाल मत करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को हाई स्पीड पर मिक्सी को चलाते हुए ब्लेंड कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे सेमी सेट होने के लिए। जब ये हल्की सेमी सेट हो जाएगी फिर इसे हम फ्रीजर से निकालेंगे और फिर से इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब हम इसे रख देते हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए। 5 घंटे के बाद ये बनाना आइसक्रीम हल्की सेमी सेट हो चुकी है। अब हम इसे वापस फिर से मिक्सी ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारी जो आइसक्रीम का टेक्सचर है बिल्कुल मार्केट वाली जिस तरह से बनाना आइसक्रीम बनती है स्मूथ और क्रीमी, बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर आता है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं और ये लीजिए हमने अच्छे से आइसक्रीम को ब्लेंड कर लिया है। वापस हम फिर से उसी कंटेनर को लेंगे और इसमें हम आइसक्रीम के बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आइसक्रीम के बैटर को कंटेनर में डालने के बाद हम इसमें थोड़े से डालेंगे कटे हुए बादाम, और बादाम को डालने के बाद इसे हम बैटर के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। जब हम आइसक्रीम को खाएंगे, जब ये मुंह में जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे मिलाने के बाद अब हम इसके ऊपर लीड लगाएंगे और लीड लगाने के बाद हम इसे रख देंगे रात भर के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। हमें इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। अब हम इसे रख देते हैं रात भर के लिए। रात भर रखने के बाद ये बनाना आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। आइसक्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता और थोड़े से चेरी से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं।
हमने जो भी टिप्स और ट्रिक बताए हैं, यदि आप उसे पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी भी आइसक्रीम एकदम मार्केट जैसे टेक्सचर वाली बनके तैयार होगी। मैंगो कप आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के पके हुए आम ले रखे हैं। वजन में नापेंगे तो ये ½ kg आम हैं। सबसे पहले हम आम का छिलका उतार करके तैयार कर लेंगे। आम को हमने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम आम का छिलका उतार लेंगे। आप जो भी आम इस्तेमाल करें आइसक्रीम बनाने के लिए, आम अच्छा पका हुआ, मीठा और गूदेदार होना चाहिए। और ये लीजिए, आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। अब हम आम का सारा पल्प अलग कर लेंगे। आप कच्चे आम का, अधपके आम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा आइसक्रीम बनाने के लिए, नहीं तो आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं आएगी। अच्छी क्वालिटी के पके हुए और मीठे आम का ही आप इस्तेमाल करिएगा अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए। और ये लीजिए, हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम आम का सारा पल्प ट्रांसफ़र कर देंगे। आम के पल्प को जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। इस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसकी जगह पर आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। एक बार आप आम को खा करके टेस्ट कर लीजिएगा कि आम कितना मीठा है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को 5 मिनट तक हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, आम को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें 1 गिलास फुल फैट ठंडा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए, हमारा ये आइसक्रीम का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे आइसक्रीम कप में ट्रांसफ़र कर लेंगे जमाने के लिए। आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम कप ले रखे हैं डिस्पोजल वाले। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम बैटर को सारे कप में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह का आइसक्रीम कप नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चाय के छोटे वाले ग्लास होते हैं डिस्पोजल वाले, इनमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। इनमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो घर में छोटी स्टील की कटोरियाँ तो होंगी, उनमें आप इन आइसक्रीम को जमा करके खा सकते हैं। उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। आइसक्रीम को कप में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे सिल्वर फॉइल पेपर, ताकि जब इसे हम फ्रीजर में रखें सेट होने के लिए तो फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पे ना आए और आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो। ये एक ज़रूरी पॉइंट है आइसक्रीम को जमाने से पहले, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी आइसक्रीम को अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा है। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। हमने जो डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को रखा था जमने के लिए, यदि आप चाहें तो उसमें आइसक्रीम स्टिक को भी सेट कर सकते हैं। पेपर के ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे और हम आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर सेट कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस मैंगो आइसक्रीम को बना सकते हैं। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद ये मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर से सिल्वर फॉइल पेपर को हटा देंगे और इसकी हम गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, थोड़ा सा रंग बिरंगी टूटी फूटी से और फ्रेश पुदीने की पत्ती से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। और जो हमने डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को जमाया था स्टिक लगा करके, ये भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर वाली ये मैंगो कप आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।